दोस्तों, आज मैं आपको सारे करंट अफेयर करवाऊंगा। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रावी गई नदी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हाल ही में गान नागई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र दिवस। जो सा भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावू सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? निकोबार। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के से उत्पादन की घोषणा की? अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी लगाने का अनुमान किया एनएसओ ने किया है? 6.4। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान करेगा? गुजरात, अहमदाबाद। खबरों में रहा, अब्दुल अल कुरीब द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। रोजन 155 मिलीमीटर तक आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? फ्रांस। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोड 3.0 पहला लॉन्च किया है? पंजाब ने। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया है? सेव डार्लिंग का ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य वन परिस्थिति तंत्र को हरित संकल्प घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील हुई है? इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रही पवन नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव्स लिमिटेड। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ाया? कुशल परेरा ने। नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोधा त्योहार। हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? आईआईटी बॉम्बे। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 32, चर्चिल शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया? इसका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? 3 बिलियन।
85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा मैं खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 39। लॉ पेरिस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? 9। क्वेश्चन नंबर 40। एएसआई पुरातात्विकों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला? रत्नागिरी में। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण उडाई के नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का बुलेटिन जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी को सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राप्ती। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 4th पोजीशन मिली है। जेडी वेंस ने 50वीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिका और हिंदू सी सेकेंड महिला कौन बने हैं? उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑब्वियसली भारत। क्वेश्चन नंबर 48। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 49। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनोटेशन भाई ये क्या हुआ? लाइन पर ये गाइस। क्वेश्चन नंबर कितना पता मैं? पता है ना? अच्छा ठीक है। मुझे अब ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? डिस्कॉर्ड बीच में कुछ हो गया गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था मैं। हाल ही में ग्लोबल फायर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48। ऑर्गेनाइज स्पीच एडिट नहीं करना भाई हमको। क्वेश्चन नंबर 48। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता? कर्नाटक ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 53। अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। भारतीय लघु फिल्म मनोजा को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुखड़ो यहाँ पे आ जाए हमारा। भारत का पहला तिब्बत आधारित स्टील रेलवे ब्रिज और रियासी को जोड़ने वाला उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में।
पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? हिंदी, एकता, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक आवाज। 75वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। 22 जनवरी को किस सरंकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ था? 20 जनवरी 2025। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? 20 से 24 जनवरी 2025। हीरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कैप्टन किसे बनाया गया था? रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? स्पेडएक्स मिशन। इसरो का स्पेडएक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए? अंतरिक्ष और सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 68 तो याद रख भाई। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? हनोई को। अब तो दिल्ली है भाई। किस शहर ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 32। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? रमेश चंद। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? द्वितीय। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या था? वाघशीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 75। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण। हाल ही में आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? चौथा। डॉकिंग एंड डॉकिंग। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? क्वेश्चन नंबर 78 का है भैया। एनाबेल सदरलैंड। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान था? 85वां स्थान। हाल ही में किस देश ने संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा संस्थान दिवस मनाया गया? 67वां। 23 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 194वीं। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस भारतीय टीम ने जीता था? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला? 4। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 17। पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युद्धों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। काम्या कार्तिकेयन के 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विंसन ने। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे
नॉमिनेट किया गया? अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश करता है? चाइना। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? श्रीलंका। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? ब्लड ईगल। ब्लड ईगल अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया अमेरिका ने, ब्लड ईगल। ब्लड नहीं है, बाल्ड ईगल है। क्वेश्चन नंबर 102। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बैडमिंटन में जो जीता वही एम रघु ने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पर विश्व विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987। हाल ही में जारी नेटवर्क रेटिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान था? 49वां। ICC U19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? MP की और UP की। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी नेवाम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 39वां। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलीन सेंट्रानील ने। हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? गगन गिल को। बांग्ला बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। भारतीय महिला T20 ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बना? वेस्ट इंडीज। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? एथाना बोनमाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? ब्राजील। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 123 सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पे आ गया हम। यही 123। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण एवं नेविगेशन में सहायक। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये यहाँ कर दो, नहीं यहाँ फिर सामने देखें। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। RBI ने
अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? क्रिकेट। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। गुजरात जॉइंट ने किसे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? रविंद्रनाथ महतो। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। भारतीय नौसेना शामिल NSI तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ कितने देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरत, मतलब UAE और फ्रांस ने। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? मोल्दोवा। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रोहन जेटली को। क्वेश्चन नंबर 142। हर साल अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर ऐसे याद कर सकते हो जैसे अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, उनको पानी पीने के लिए सबसे लास्ट में दिया जाता है, राइट? तो सबसे लास्ट में कब देंगे? यानी सबसे लास्ट वाले मंथ में देंगे। और कितने साल के को दिया जाता है? जब वो 18 साल का हो जाता है, जब भी दिया जाता है। ऐसे याद रखना। तो अल्पसंख्यक अधिकार निपट गया। अब आपके दिमाग में अल्पसंख्यक आते ही आएगा दिसंबर, यानी सबसे लास्ट वाला महीना। और कितने साल में? 18 साल वालों को देते हैं, तो 18 दिसंबर हो जाएगा। 145 क्वेश्चन। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाज करने से बैन किया गया? शाकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया? चेन्नई में। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और एक किया है कोलकाता के अलावा, वो बताना। ये है आज का होमवर्क है आपका। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुव्यूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। गुरुव्यूर मंदिर। गुरु कहाँ होते हैं? गुरु वहाँ होते हैं जहाँ पे साक्षरता दर ज़्यादा हो। साक्षरता दर किसकी ज़्यादा है? केरल की। तो गुरुव्यूर मंदिर कहाँ हुआ? केरल में। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए गए? 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? नागालैंड में। हॉर्नबिल कैसे याद रखोगे? हॉर्नबिल, बिल में कौन रहता है? सांप रहता है। सांप को और क्या बोलते हैं? नाग बोलते हैं। तो नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, बिल, सांप, सांप, नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। साल 2025 में दूसरी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत।
एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी? स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ली। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राहुल नरवेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ईसा गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? श्रमिकों के हितों की उत्कृष्ट प्रथाएं। ये क्या है? श्रमिकों के हितों के। भारत में एशियाई प्रशांत 2024 के लिए ईसा गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से प्राप्त हुआ? श्रमिकों के हितों की उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? छठा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्टर तोपखाने के लिए समझौता किया? लार्सन एंड टर्बो LNT। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूनिप चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हैरिस राउफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पाकिस्तान। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने? संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने? शम्मी शिल्बा। U19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नदेतवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। गुजरात के गरचोला को भौगोलिक संकेत टैग किसके लिए दिया गया? पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? ESA। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? MP का। ये टाइगर रिजर्व है ना, तो MP पे ही जाना सबसे पहले, उसके बाद गुजरात पे जाना। जैसे गिर हो गया तो सबसे पहले MP पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? 2750 करोड़। इसमें मैं आपका कंप्लीट 2024 करवा दूंगा और अगले वीडियो में 2025 पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो करंट अफेयर का टेंशन ख़त्म। सरकार ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 1435 करोड़ 1435 करोड़। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ये वही है बंदा, कब मैच का बहुत और अभी से क्रिकेट खेल रहा है। देख लो। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? IIT BHU भुवनेश्वर। BHU इसको कैसे याद रखोगे? जागृति ऐप जागो ग्राहक जागो। चलो कोई ट्रिक नहीं है इसका। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन बोला ही होगा भाई, वहाँ पे बंगाल टाइगर है।
ठीक है। ऐसे टाइगर आपको बहुत यूनिक, बहुत कम देखने को मिलेंगे। सुंदरवन है वहाँ पर। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता की है? 725 मिलियन डॉलर की। बिहार पैविलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। ब्रह्मोस एक्सप्रेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जय तीर्थ रविंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कितने गोल्ड मेडल जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, सॉरी। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? पीवी सिंधु ने। गला दुखने लगे बोल के, 1 मिनट कैप हो जाए। अर्जुन एरिगेंसी क्लासिकल शतरंज 2000 हेलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने? दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुसंधान पर हस्ताक्षर किए हैं? के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है टॉक्सिक। द न्यू ईयर नेवर कम, लाइफ ऑफ पाई, पैरासाइट। काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज ऐड कर रखी हैं, जैसे पैरासाइट हो गई, इट्स अमेजिंग, लाइफ ऑफ पाई, टॉक्सिक। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय थल सेना, थल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, लेह में। हाल ही में आयोजित लॉन्च विगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टेप्पन ने, 200 में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? स्पेन। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया अली अबू अवाद, डैनियल बोरेम्बोई, इन दोनों को। अब ये कैसे याद रखोगे तुम ही जानो। डैनियल याद रख लो। 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, एक तो अली अबू को मिला है, अली अबू अवाद, अवाद याद रख लो, आबादी बढ़ाते हैं मुस्लिम, अली अबू अवाद। और डैनियल याद रख लो, डैनियल बारेम्बोई, कैसे कैसे नाम है। अर्जेंटीना का है जो है अभी, और ये फिलिस्तीन का है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान। 25 में अलग है, वो अलग से करा दो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की? महायुद्ध गठबंधन ने। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, कोई भी ऐसा लंबा सा पुरस्कार है ना तो मोदी को ही मिलेगा, देखना। इसको कैलकुलेट करके रख सकते हो। वर्ष 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? किसको किया? वेल्स को किया। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन।
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आर्मीनिया। खबरों में राशि है सिमचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सिंह कहाँ पे चले गए थे? सारे अंदर चले गए थे जेल में, तो अंदर आंध्र प्रदेश। सिमचलम मंदिर कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब। 24 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 24 करना बहुत ज़रूरी है। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया कैजर थेलविग ने अपने नाम किया है? डेनमार्क। आइए से वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ क्या रखा गया? गुड़िया। बिहार वाले कर रहे हैं तो ऐसा ही कुछ रखेंगे, तो गुड़िया रखा है इन्हें। मेजबानी में 11 से 20 नवंबर को 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ क्या किया? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कायाकल्प किस चीज़ में करेंगे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग कौन बने? संजय मूर्ति। कैग होता है ऑडिटर जनरल, महालेख परीक्षक होता है। नियंत्रक कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ये एक मूर्ति की तरह होता है, ठीक है। संविधान की एक मूर्ति लगा लो, संविधान के सामने एक मूर्ति है, तो क्या होगी? संजय मूर्ति। बिहार के सभी नेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। मनोज वाजपेयी। द फेबल। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? कौन सा खेल है भाई? देखते हैं। टेनिस से करिए। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकालीन की घोषणा की? इक्वाडोर ने। पानी चाहिए इनको, इक्वाडोर। वो डोरेमोन का होता है ना, वो एनीवे डोर खोलो और इक्वाडोर को बहुत सारा पानी। सीजी ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के मोव पर हस्ताक्षर किया? H2 ग्लोबल। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? अमेलिया ने। अमेलिया के। किस देश के पुरुष क्रिकेटर ने नुमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? पाकिस्तान। टेनिस प्रतियोगिता बिली जेन किंग कप 2024 किसने जीता? इटली। किस देश के नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? इसको डोमिनिका ने सम्मानित किया, गयाना ने भी, बारबाडोस ने भी। डोमिनिका ने भी, गयाना ने भी, बारबाडोस ने भी सम्मानित किया इसको, मोदी को। इनको सॉरी। ग्लोबल अलायंस अगस्तस हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी की गई? G20 हंगर पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कहाँ पे? G20 में। सीनियर प्लस पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में बढ़ाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारत की खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सीनियर चैंपियनशिप में महिला
76 किलोग्राम भारत वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सोने का पदक जीता है। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि जिला किया गया? असम के। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे था? दिल्ली पुलिस से। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कौन सा देश पहले खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस राज्य के गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 36वें ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर। किस राज्य के गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI को शुरू करने के लिए सिफारिश किस समिति ने की है? संसदीय स्थायी समिति ने। भारत के किस संचार उपग्रह को SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? GSAT-N2। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? क्या बात है। गीबान में। 14वीं हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? मैं 24 के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं CHSL का एग्ज़ाम दे के आया था SSC का, और उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन 2024 के थे करंट अफेयर के, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। SSC ही कंडक्ट कराएगी, MTS SSC ही कंडक्ट कराएगी और भी एग्ज़ाम्स में भी दिल्ली पुलिस एडिक्विटी। तो जो भी हो, तो क्वेश्चंस वहीं से घूम फिर के आना है, तो इसलिए 24 इम्पॉर्टेंट। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? दारा सिंह खुराना को। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? एग्जैक्टली जैसे ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, CHSL का क्वेश्चन है ताना बोनमती। 19वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? UAE ने। 251 पे आ गए। शगुन के नाम का कहीं लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूँगा जी, इसकी टेंशन मिटेगी आपकी। किस राज्य के गांव घुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? छत्तीसगढ़। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा, दुबई का जो स्पोर्ट काउंसिल है उसके द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया? तेलंगाना। किस राज्य के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलन डी और 2024 का अवार्ड जीता है? स्पेन। खबरों में रहा एलेस्टोनियो स्कोलारिस क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? MP। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की 1 मिनट गाइस।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर परियोजना में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। अमेरिका के नवनिर्मित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? माइक वॉल्टज को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी, लेह में। किस भारतीय खिलाड़ी ने फैच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? सामंथा हार्वे ने। मध्य प्रदेश पर्यटन का एमपी का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। ये तो सबको पता होगा, ऑलमोस्ट जाते रहते हैं लोग सुखना झील। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बाकू में। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? इंडोनेशिया। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? दरभंगा। भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? थाईलैंड। क्या बात है, अपने सोनू सूद भाई को थाईलैंड वालों ने पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अच्छी बात है। हिंडाल्को को 2024 SNDP ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? 87 अंक। यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप ने। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोमी लॉकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? एक बार और बताता हूँ। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलिया शहर भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? ब्रिस्बेन। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? अम्बाला में। हाल ही में लेख गायिका शारदा सिंह का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? 2018। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप झांकड़ा ने। हाल ही में किस राज्य ने दीप 2 योजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन ए सही हो जाए। किसे 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया? भारत को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता? कांस्य का पदक जीता। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाले भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेट कौन है? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? अमित शाह ने। रन फॉर यूनिटी को रवाना किया, झंडी दिखाई हरी, अमित शाह ने।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ द इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 79वां था। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ द इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? 79वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? इंडोनेशिया के थे ये प्रभावो सुबियांतो, इसको आमंत्रित किया गया। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। राइटर्स विलेज लिखते थे वहाँ पे, इस गाँव में है उत्तराखंड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी कश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? अदम्य और अक्षर। नए भी आए हैं अभी, उसका नाम और बताना मेरे को, ये भी होमवर्क है अगली वीडियो में। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? SBI को। बरता वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जरता। बरता जरता याद कर लो। जरता कौन खाते हैं? मोदी खाते हैं जरता, ऐसे याद करो। गुजरात। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा तिराना में किया गया। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने जाने की घोषणा की है? मतलब शिक्षा के अलग अलग जोन्स बनेंगे या फिर एक ही जोन बनेगा अलग से, पता नहीं, वो तो टाइम बताएगा। तो ये किया यूपी वालों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा ही दूँ एडिशनली गाइस। मेरा गला दुखने लग गया, तो मैं अगली वीडियो में आऊँगा दोबारा और क्वेश्चंस लेके। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? संजीव खन्ना। वो कैग था, ठीक है, कैग याद होगा सबको, मैंने कराया था, ट्रिक भी बताई थी। ऑडिटर जनरल मूर्ति होती है, संजय दत्त की मूर्ति, संजय मूर्ति। वैसे ये क्वेश्चन CJI कौन बने? संजीव खन्ना। ठीक है, चलो थोड़े और कराई दूँ। भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने? संजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 302, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया? भारत। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचांक कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176। एनवायरनमेंट संरक्षण, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में हम कौन से स्थान पर हैं? 176। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? रानी रामपाल। हॉकी। ये सोच लो, रानी जो है आजकल की रानियां हैं हॉकी बजाती हैं, तो रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार को शुरुआत किया? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? डेनमार्क।
हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? असम। द्वितीय समुद्री अभ्यास सिनबैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया? सिंगापुर में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मारिया कोरिना मचाडो, एडमंडो गोजालेज, उरुतिया। कैसा नाम है, इनको कैसे याद करेंगे? मारिया याद रख लो और उरुतिया याद रख लो। सुखरोव पुरस्कार, सुख वाला पुरस्कार, सुख मारिया और उरुतिया के साथ मिलता है। सुख मारिया और उरुतिया के साथ, ऐसे याद रख लो। तो सखारोव सुख पुरस्कार मतलब हम मारिया के साथ बैठते हैं शांति से, उरुतिया के साथ बैठेंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान हुआ? मारिया और उरुतिया को। इतना याद रख लो बस, ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। 311 हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली भारतीय महिला फुटबॉल पर रही? बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? रचल गुप्ता ने जीता। रचल गुप्ता, थोड़ा नाम अजीब नहीं है? रचल गुप्ता, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। ग्रैंड तो चलो ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना मतलब कोई बिजनेस का लोन होता होगा, उसको बढ़ाकर आप कितना लोन ले सकते थे? 10 लाख का, उसको डबल कर दिया, 20 लाख तक ले सकते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। निकिता ने जीता फेमिना मिस इंडिया। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE ने। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। 125। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 13। क्या पता दिल्ली पुलिस में ऐसा कैसा छपा मिला आपको? ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए थे? 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मिस्र को। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक ने। नैप सिंह सैनी किस देश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? हरियाणा के।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना शुरू की गई? 8 जिलों को। ओके गाइस, मेरा गला दुखने लग गया। मैं अगली वीडियो में आऊँगा और क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। 1 महीने में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दिल्ली पुलिस की, अगर ऐसे ही लगे रहते।